नेता को परिश्रमी उद्योगशील होना चाहिए। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी ही। उद्योगशील परिश्रमशील है, कवि ने कहा लक्ष्मी उसके पास आती है। कि संस्था का अध्यक्ष बने हो, मंत्री बने हो, तो भी अध्यक्ष मंत्री रहना है तो समय भी निकालना चाहिए, जितना परिश्रम भी करना होता है। कि अध्यक्ष मंत्री तो बन गए कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम काम नहीं करोगे तो अध्यक्ष बनने का मतलब क्या हुआ, मंत्री बनने का मतलब क्या हुआ। ये संस्थाओं में अध्यक्ष और मंत्री ये दो तो खास पद हैं, और तो मान लो उपाध्यक्ष, फिर भी मंत्री को तो ज़्यादा एक श्रमशील, इधर अध्यक्ष को भी, तो अध्यक्ष और मंत्री का तो जोड़ा होता है। अध्यक्ष मंत्री, कल्याण परिषद गोष्ठी होती है तो अध्यक्ष मंत्री आदि आया कर। तो संस्था में आए हो 2 साल 4 साल जितना भी कार्यकाल है, तो तब तो समय निकालोगे, परिश्रम करोगे, कुछ नियोजन योगदान दोगे तो संस्था की शोभा बढ़ सकेगी। तो नेता बनना कोई छोटी बात नहीं है। नेता बनना बच्चों का सा खेल नहीं है कि नहीं खेल 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 नहीं खेलना मात्र। ये नेता में जितना बड़ा नेता होगा, जो जितना बड़ा नेता होगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा अर्हता होनी चाहिए। जितने बड़े पद पर बैठोगे उतनी बड़ी अर्हता है, यानी वो अर्हता होनी चाहिए। तो नेता बनना आराम करने के लिए नहीं है, नेता बनना सुख सुविधाएं भोगने के लिए नहीं है। नेता बनना तो सेवा के लिए, काम के लिए, अच्छा कर सको तो उसमें धैर्य होना, समता शांति का भाव होना, अपनी कमजोरी लगे तो उसको स्वीकार करके दूर करने का प्रयास करना। मेरे संगठन में यह कमी है तो उसको भी हम मुंह से बोले न बोलें अलग बात है, मन में समझ लें यह कमी है, हम इसको दूर करें। और परिश्रम करने वाला हो, और अपनी टीम है, साथी है, काम करने वाले हैं, उनसे कैसे काम लेना, काम कराना। कि नेता तो बन गया, अब किसी को बात बात में गुस्सा, बात बात में झाड़ना, बात बात में घमंड दिखाना, तो साथी हैं वो भी दूर हो रहे हैं। तो साथियों को कैसे साथ रखा जा सके, उनका मन भी कैसे उत्साहित रह सके, प्रसन्न रह सके। साथियों पर कुछ भरोसा भी करना होता है कई बार भी, ठीक है यह काम तुम्हारा है तो भरोसा करो, कहीं गलती लगे तो बता दो भैया इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। बाकी थोड़ी उसको छूट दी जाएगी, कुछ स्वातंत्र्य एक सीमा तक दिया जाएगा, तो वो साथी भी खुश मन से काम, वरना साथी पर भरोसा नहीं, बात बात में टोकनार, बात बात में झाड़नार, 5-10 के सामने उसकी अवज्ञा करते रहना, तो साथी भी कोई केवल ज्ञानी थोड़े ही है। तो उनका मन भी धीरे धीरे करनी, हमें तो इस्तीफा, हमारा इस्तीफा ले लो, आप नहीं करना काम। तो नेता को तो खुद को सहन करना होता है। कई बार साथियों की बातों को भी सुनना पड़ जाए तो भी शांति से सुने। कभी साथी थोड़े तेजी में आके बोल दें तो नेता को शांति रखनी चाहिए, बोलने दो फिर कभी बात करेंगे। तो नेता में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की क्षमता होनी चाहिए, और मौका आए तो कड़ाई से भी कह सके, वो भी साथ में होना चाहिए। कि कड़ाई भी कड़ी बात कहनी है तो कड़ी बात भी कह सके, निर्णय लेना है तो ले सके। नेता में निर्णायक क्षमता वो बहुत अच्छा गुण, कि वो मौके पर अच्छा निर्णय ले सके। कि निर्णय नहीं ले सकता, डरता है, उपस्थिति भी ज़्यादा नहीं है,
तो नेता में तो थोड़ा एक दिमाग भी थोड़ा यूँ उर्वर हो, मौके पर अब क्या करना, अब किधर मुड़ना, किधर जाना, कहाँ करना, संगठन में क्या करना, तो चिंतन मंथन कर लो, फिर आखिर निर्णय तो लेना पड़ेगा ना। तो नेता निर्णय भी ले, जो उसका अधिकार क्षेत्र है, जितना उसको स्वातंत्र्य है उसमें निर्णय लो, वरना अपने जो विधि विधान है इतने व्यक्तियों के साथ चिंतन करके निर्णय लेना। कि कोर ग्रुप है तो कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाओ, जब जब मीटिंग बुलानी कोर ग्रुप के साथ बैठ के चिंतन कर लो, सब ने मिलकर सहमति से विचार हो गया, अब निर्णय करो। कि निर्णय करेंगे थोड़ा विरोध होगा, निर्णय ठीक है, निर्णय तो ठीक है, और कईयों से सलाह लेनी है तो ले लो, फिर जो निर्णय करना सो कर लो, थोड़ा विरोध होगा तो होगा। तो नेता में निर्भीकता, निडरता भी, लीडर निडर होना चाहिए कि लीडर है तो निर्भीकता भी होनी चाहिए। मौके पर देखेंगे निर्णय करना है तो करना है। तो